जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत पुराना एग्जाम है। इसमें भी हम देखते हैं कि ये लगभग ये आपके 19-20 का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें से आपको कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न पूछने देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक में। देखिए, रियल में तो कुछ भी आप बुक में पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल एग्जाम पूछा कैसे जाता है, किस प्रकार से उसका ऑप्शन रहता है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हाउ इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट गिवन ऑन द इंटरनेट। जब भी आप किसी इंटरनेट पेज का किसी को एड्रेस देते हो, तो जैसे जनरली आप बोलते हो ना कि मुझे उसका लिंक भेजो। लिंक का मतलब होता है यूआरएल, है ना। जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ रहते हो तो आपको पता चलता है किसी वीडियो का लिंक, फोटो का लिंक, तो आप बोलते हो कि मुझे उसका लिंक सेंड भेजो। तो उसी लिंक को हम क्या कहते हैं, उसी को यूआरएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूआरएल इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो किसमें इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बच गया हमारे पास सी, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गूगल एक कंपनी का नाम है। गूगल के द्वारा भले ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं अभी ठीक है, गूगल के द्वारा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं जो आपके फिलहाल फोन में चलते हैं, जिसको हम एंड्रॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो गूगल एक कंपनी है, वो बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फिर उसके बाद यूट्यूब है और गूगल पे हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे उसके प्रोडक्ट हैं, लेकिन गूगल एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, ये किसी कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म या फिर इसका उपयोग बताना है आपको। बायोस का उपयोग किया जाता है, बायोस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बायोस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर कंप्यूटर यूनिट्स कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं, है ना। का आपको दो खाली स्थान दिए गए, यहाँ पे आपको फिट करना है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आर द स्पेस एंड द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए हम इसमें देखते हैं, पहले तो हम ऑप्शन से छांटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं। इसमें माइक्रोफोन एक हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, पुनः इस आंसर को काट दीजिए। डिजिटल कैमरा और स्पीकर, डिजिटल कैमरा तो इनपुट डिवाइस है, बट जो स्पीकर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। बचा हमारे पास कीबोर्ड और माउस, तो दोनों कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन से भी छांटने आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। सिस्टम मतलब होता है स्टोरेज, स्टोरेज में मतलब भंडारण क्षमता में सबसे छोटा कौन सा चीज है, तो सबसे छोटा होता है आपका 0 और 1, और इसी 0 और 1 का नाम है बीट। ठीक है, इसी 0 1 का नाम हम रखते हैं बीट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा। तो ये प्रिंटर के द्वारा ही, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी मिलता है। और फैक्स एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें फैक्स प्रिंट करने के लिए भी प्रिंटर की आवश्यकताएं होती है। अगला प्रश्न, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं। प्राप्तकर्ता जोड़े, माइक्रोज, मेल मर्ज या फिर मल्टी मेल। विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, ऑप्शन है एड रेसिपेंट, माइक्रोज, मेल मर्ज या फिर मल्टी मेल। ये आपके जो प्रश्न बने हैं, ये आपके एमएस वर्ड के प्रश्न है ये। ठीक है, एमएस वर्ड में एक फंक्शन है जिसका नाम है मेल मर्ज।
अब एक ही लेटर को अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए हम मेल मर्ज नामक एक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्ड में होता है मेल मर्ज। मैं आपको दिखाता हूं कि मेल मर्ज होता कहां पे है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, आप एमएस ऑफिस में जाएंगे, एमएस वर्ड में जाएंगे, उसमें आपको होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट और रेफरेंस मेलिंग, ये आपको मेलिंग ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। मेलिंग में जैसे ही जाएंगे ना तो आपको स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे आप लेटर लिख सकते हो, ईमेल मैसेज कर सकते हो, इनवेलप जैसे होता है ना पोस्ट करने के लिए हम जो लिफाफा बनाते हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उस पर प्रिंट कर सकते हो लिफाफे में, लेबल बना सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो, या फिर स्टेप बाय स्टेप इसको आप मेल मर्ज बना सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेल मर्ज। इसी के द्वारा आप एक ही लेटर टाइप करके अनेक व्यक्तियों को उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेल मर्ज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मेल मर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसर। इंग्लिश में पढ़िए, अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो किसी भी ब्राउजर या फिर किसी भी इंटरनेट पेज को देखने के लिए हमको ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राउजर। अगला प्रश्न, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। इंग्लिश में पढ़िए, टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स और लेटर्स आर फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट इज टर्म्ड एज। तो ये इम्पैक्ट वाले शब्द को पकड़िए। प्रिंटर को हमने दो प्रकार से बांटा था, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ जो हमको पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रिंटर को वह प्रकार जिसमें किसी यांत्रिक प्रकार मतलब किसी भी ठोका ठाकी करे बिना, ठीक है, तो किसी भी प्रहार के साथ या प्रहार बिना यदि हम प्रिंट करते हैं तो क्या बोला गया है, बिना किसी प्रवाह के। कहीं पे लिखा है क्या, ये देखिए बिना शब्द उपयोग किया गया है, यहाँ पे विदाउट लिखा है, मतलब बिना प्रेशर के। तो बिना प्रेशर के जिस प्रिंटर का उपयोग करते हैं या फिर बिना प्रहार करे उसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, है ना, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट का प्रकार में आ जाएगा इसमें इंकजेट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। अब सबसे लास्ट प्रश्न करते हैं इस प्रश्न पत्र का। सबसे लास्ट प्रश्न, आज में टोटल 10 प्रश्न थे। पहला नेटवर्क क्या कहलाता है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड सी नेट, NSF नेट, ASPS नेट या फिर ARPANET। तो इसका आंसर हो जाएगा ARPANET। कई बार इंग्लिश में आपको आसानी पड़ती है एग्जाम पास करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा है ARPANT, ये सब आपको दिमाग खराब कर देगा, जबकि हम मस्त लिखा है ARPANET क्योंकि हमको इसी का हैबिट है। तो ये 10 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य एग्जाम के साथ। धन्यवाद।